मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी पर फिर बोला जमकर हमला। सीएम योगी बोले, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया, जबकि सपा ने हर जिले में एक माफिया खड़ा कर यूपी को विकास के पैमाने पर पीछे पहुंचा दिया। सपा सरकार ने यूपी को बनाया बीमारू प्रदेश। 2017 के बाद तेजी से सुधरे राज्य के हालात। मुख्यमंत्री ने कहा, अगले 5 साल में यूपी को बनाएंगे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी पर सीएम योगी का तंज। ऐसे ही समस्याओं से अपना पीछा छुड़ाकर भागती रही पूर्ववर्ती सरकार। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ योगी सरकार की आक्रामक कार्रवाई जारी। अतीक के करीबियों की अवैध संपत्तियों पर गरजा बुलडोजर। गुर्गे जफर अहमद के जिस मकान में रह रही थी अतीक की पत्नी, उस पर गरजा बुलडोजर। मकान से मिली राइफलें और तलवार। माफिया गैंग से जुड़े 40 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की तैयारी। विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद, पत्नी शाइस्ता परवीन, बेटों और भाई अशरफ सहित दर्जन भर लोगों पर दर्ज हुई थी एफआईआर। वारदात में शामिल अतीक गैंग का शूटर पुलिस एनकाउंटर में हो चुका है ढेर। अतीक के बेटे असद की हो रही सरगर्मी से तलाश। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने सरकार के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन का जारी किया कार्यक्रम। 15 मार्च से पैदल तिरंगा यात्रा शुरू करेंगे मौलाना तौकीर। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। मौलाना बोले, 21 मार्च को दिल्ली में राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के बाद खत्म होगी यात्रा। मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ और कई मांगों को लेकर यात्रा में शामिल होंगे देश भर से लोग। मौलाना तौकीर ने कहा, यात्रा के दौरान जहाँ भी समय होगा वहाँ पढ़ी जाए नमाज। सरकार कहीं भी नमाज पढ़ने से न रोके। प्रयागराज कांड में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर मौलाना बोले, ये कानून का रास्ता नहीं। बरेली की दरगाह आला हजरत में हुई शरई काउंसिल की बैठक में लिए गए अहम फैसले। काजी हिंदुस्तान मुफ्ती असजद रजा खां कादरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उलेमा ने कहा कि 3 तलाक को 3 SMS या 3 व्हाट्सएप मैसेज भेजना जरूरी। एक मैसेज से नहीं माना जाएगा 3 तलाक। SMS को बताया गया खत और किताब की तरह बात कहने का जरिया। ऑनलाइन ट्रांसफर से जकात और कारोबार भी मान्य। हेयर ट्रांसप्लांट को भी उलेमा ने बताया जायज। बरेली के कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी जालसाजी के गंभीर आरोपों में घिरे। संपत्ति हड़पने को फर्जीवाड़ा कर कागजों में अपने 2 पिता दिखाकर उनका वारिस बनने का आरोप। शिकायत पर थाना सिरौली में मिर्जा अशफाक के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई। शिकायतकर्ता सैयद शाह असलम एडवोकेट ने कहा कि अकबर शाह अलवी बिरादरी के और इब्राहिम बेग का था मुगल समुदाय से ताल्लुक। दोनों की मौत के बाद अशफाक सकलैनी ने उनके संपत्तियों को हड़पने के लिए कागजों में फर्जी तरीके से खुद को दर्शा दिया बारिश। दोनों की मौत के बाद अशफाक सकलैनी ने उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए कागजों में फर्जी तरीके से खुद को दर्शा दिया बारिश। मामले में अभी सामने नहीं आया कांग्रेस जिलाध्यक्ष का बयान। बरेली में कुत्तों का आतंक बढ़ने से प्रशासन चिंता में। शक्ति बरतते हुए प्रशासन ने चलाया अभियान, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहा कुत्तों का कहर। सीबीगंज के गांव बंडिया में खूंखार कुत्तों के झुंड ने हमला कर ले ली 2 साल की बच्ची की जान। घर के पास खेल रही थी अवधेश गंगवार की 2 साल की बच्ची परी, तभी कुत्तों ने कर दिया उस पर हमला। बच्ची को खींचते और नोचते हुए घर से दूर ले गए खूंखार कुत्ते। लोगों ने किसी तरह बच्ची को कुत्तों के झुंड से छुड़ाया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त उसने तोड़ दिया दम। परी की मौत से परिवार में छाया मातम। बंडिया गाँव में कुछ ही दिन पहले कुत्तों के हमले में 2 और बच्चों की जा चुकी है जान। बरेली में कैंट बोर्ड के चुनाव 30 अप्रैल को कराने के लिए अधिसूचना जारी। क्षेत्र के 7 वार्डों में होंगे चुनाव। मतदान स्थल की सूची भी हुई जारी। चुनाव में प्रत्याशियों को नहीं मिलेंगे राजनीतिक दलों के सिंबल। कैंट बोर्ड द्वारा जारी किए गए 50 चुनाव चिन्हों में से ही चुनना होगा चुनाव चिन्ह। 23 मार्च को जारी की जाएगी अंतिम मतदाता सूची। चुनाव में मतदान के लिए बनाए गए हैं 7 केंद्र। इनमें गैरिसन इंजीनियर ऑफिस परिसर, केंद्रीय विद्यालय JRC, शहनाई बरातघर इत्यादि शामिल। बरेली शहर में गौ तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान जारी। भोजीपुरा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 2 गौमांस तस्करों को लगी गोली और एक सिपाही हुआ घायल। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक गौ तस्कर हुआ फरार। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के गांव परतापुर जीवन सहाय में रहने वाला 25 वर्षीय जफर उर्फ रमन और तस्लीम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रात में पशुओं को काटने के लिए बाइक से जा रहे थे तीनों गौ तस्कर। पुलिस को देखकर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से जफर और तस्लीम हुए घायल। मौके से पुलिस ने बरामद की मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और औजार। पुलिस ने दोनों अपराधियों को भेजा जेल और अन्य साथी की तलाश की शुरू। होली का त्योहार नजदीक आने से पहले बरेली जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। त्योहारी सीजन में दूध और खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बनाई 4 टीमें। शहर से लेकर देहात तक पशुपालन में आई कमी, जिससे पूरी नहीं हो रही मार्केट में दूध की मांग। बरेली जिले में प्रतिदिन 13 लाख लीटर दूध की हो रही डिमांड, लेकिन सिर्फ 8 लाख लीटर दूध का हो रहा उत्पादन। 5 लाख लीटर मिलावटी दूध पहुंच रहा लोगों के घर तक। मिलावटी दूध के साथ मिलावटी पनीर, घी का भी धड़ल्ले से हो रहा है इस्तेमाल। मिलावटी दूध का प्रयोग करने से हो सकती है गंभीर बीमारियां। रोहिलखंड लैब एवं रिसर्च सेंटर के एक्सपर्ट्स ने दी जानकारी। मिलावटी दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, फॉर्मेलिन और कास्टिक सोडा का होता है इस्तेमाल। इन हानिकारक केमिकल से हो सकती है किडनी, आंत और त्वचा संबंधी बीमारियां। बरेली नगर निगम में ठेकेदारों ने बीते सालों से पेमेंट न मिलने से नाराज होकर नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर दिया धरना।
नारेबाजी करते हुए ठेकेदारों ने बताया बीते 3-4 सालों से नहीं किया जा रहा उनका बकाया पेमेंट। ठेकेदारों ने जब नगर आयुक्त से मिलने की कोशिश की तो नगर आयुक्त उनसे मिलने नहीं आई ऑफिस से बाहर। गुस्साए ठेकेदारों ने किया जमकर हंगामा।